जनहित प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आज जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत खास वीडियो है। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो अपने जीवन में आप उतारें और इसका आनंद लें। तो इस वीडियो का नाम है गुरु की ज़रूरत क्यों है। गुरु की ज़रूरत क्यों है। तो इस गुरु की महिमा को जाने, उनकी कृपा को जाने, उनके आशीर्वाद को जाने, तब जाकर जानेंगे कि गुरु की क्या जरूरत है। अगर किसी भी इंसान को अगर ज्ञान नहीं है तो ये समझिए कि उनके जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु की जरूरत क्यों है, गुरु की महिमा क्या क्यों है, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे आपकी आंख है और शीशा है। तो आपकी आंख है और शीशा है, क्या आप अपने चेहरे को देख सकते हैं? देख सकते हैं? लोग कहेंगे हाँ देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो इसके बीच में क्या चाहिए? प्रकाश की जरूरत है। आंख है, शीशा है, लेकिन आप देख नहीं सकते, बीच में प्रकाश की जरूरत है। तो गुरु का पहचान ही है क्या? दीपक, जलता हुआ दीपक। तो गु गु नाम अंधकार, अरु नाम प्रकाश है। तो गुरु का काम ही है अज्ञानता से ले जा करके प्रकाश में ले जाना, अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले जाना। तो यही चीज है गुरु की महिमा। वो क्या करते हैं? अज्ञानता से हटा करके प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। ये दुख से हटा करके सुख की तरफ ले जाते हैं, अशांति से हटा करके शांति की तरफ ले जाते हैं। शांति तो असफलताओं से हटा करके सफलता की तरफ ले जाते हैं। तो जो 27 फरवरी 2021 है, तो इसमें संत दिवस भी है। तो इस पे इसलिए मैं सोचा कि एक गुरु की कुछ बखान किया जाए, कुछ महिमा गाया जाए, उनकी कृपा का आभार प्रकट किया जाए। तो जैसे एक होता है विधाता है, तो जैसे विधाता सबके ऊपर एक समान कृपा करते हैं, एक समान आशीर्वाद देते हैं। वो क्या चीज है? वो चीज है ये श्वास। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, उनको एक समान श्वास देते हैं। चाहे वो उनको जिस भी नजर से, जिस भी दृष्टिकोण से उनको मानता है, उनसे प्यार करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनकी इबादत करता है, उनका ध्यान करता है। अगर नहीं करता है तब भी वो ध्यान देते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु होते हैं। वह स्कूल में चाहे जैसे भी जहाँ भी वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सबको एक समान ध्यान देते हैं। अब जो सीखने वाले होते हैं, जो समझने वाले होते हैं, उनसे बार बार वो एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दो। क्या कहते हैं? ध्यान दो। तो जो ध्यान देते हैं वो सच में उनकी दी हुई कृपा का, दी हुई आशीर्वाद का फल पाते हैं। और जो ध्यान नहीं देते हैं तो सामने रखी हुई चीज को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आपका ध्यान कहीं और है और सामने कोई कुछ कह रहा है तो आपको सुनाई नहीं देता है। आपको सुनाई नहीं देता है। क्यों? ध्यान कहीं और है। ध्यान कहीं और है। आपके सामने कोई चीज है, दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? ध्यान कहीं और है। इसीलिए गुरु बार बार कहते हैं कि ध्यान दो, ध्यान दो। तो लोग समझते हैं कि हमको कम पढ़ाते हैं, उनको ज्यादा पढ़ाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सबको एक समान पढ़ाते हैं, एक समान प्रेरणा देते हैं, एक समान उनकी कृपा करते हैं, एक समान ज्ञान सबको देते हैं। अब लोग, कुछ लोग जो ज्यादा ही ध्यान देते हैं वो ज्यादा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनकी आज्ञाओं में नहीं रहते हैं, वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु सबको एक समान ध्यान देते हैं। जैसे विधाता ये श्वास देते हैं सबको एक समान। तो उनका काम ही है अंधेरे से निकाल के प्रकाश की तरफ रखना और दुख से हटा करके शांति की तरफ ले जाना। तो गुरु की महिमा ही जितना लिखा जाए, जितना गाया जाए, उतना ही कम है। तो कबीरदास जी भी कहे हैं
कि सब धरती कागज करूँ लेखन सब बन राय, आ सात समुद्र की मसी करूँ तो गुरु गुण लिखा न जाए। क्यों कहे हैं? गुरु की कृपा इतनी है कि एक इंसान को कितना बड़ा वो समझदार बना देते हैं, कितना बड़ा वो ज्ञानी बना देते हैं, कितना बड़ा वो सुख शांति की तरफ लगा देते हैं, ताकि उसको दुख भी सुख में बदल जाता है। नरक क्या है? वही जो दुख है उसको नरक कहते हैं। तो जहां भी बुरे से बुरे माहौल में, गलत से गलत माहौल में भी आनंद लेना, शांति लेना और सफलता प्राप्त करना वो सिखा देते हैं। तो गुरु की महिमा बहुत ही ज्यादा है, उनका मार्गदर्शन ही बहुत बड़ी है। तो हम इसलिए उनकी बखान करते हैं कि हमारे ऊपर भी गुरु की बहुत कृपा है। इतनी कृपा है कि उनकी अब महिमा गाया जाए भी तो कम है। क्यों? कोई भी बच्चा है, अगर उसको ज्ञान न दिया जाए, उसको मार्गदर्शक न किया जाए, तो वो क्या वह आगे चल कर के सफल हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए इस संसार में देखिए, उनके पास भी मनुष्य शरीर है, आज जो लोग उनकी मदद करते हैं उनके भी पास मनुष्य शरीर है, जो लोग मदद लेते हैं उनके पास भी मनुष्य शरीर है, और जो मदद देते हैं उनके पास भी मनुष्य शरीर है। क्या अंतर है? ज्ञान का और समझ का। तो जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास समझ है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम निकाल लेते हैं। तो देखिए एक चीज और है, कभी भी उलझने वाला काम न कीजिए, सुलझाने वाला काम कीजिए। कुछ लोग होते हैं उलझाते हैं और कुछ लोग होते हैं सुलझाते हैं। तो सुलझाने वाले लोग कौन से होते हैं? जिनके पास ज्यादा समझ होती है, ज्ञान होती है, उनके अंदर प्रेम होता है, उनके अंदर लोगों के प्रति प्यार होता है, तो सुलझाने का काम करते हैं। जिन लोगों के अंदर ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, अहंकार होता है, छल कपट होता है, वो उलझाने का काम करते हैं। तो यही गुरु क्या करते हैं? बस वही प्रेम सिखाते हैं, दया सिखाते हैं और करुणा सिखाते हैं, मानवता सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, ताकि हर एक इंसान मिलजुल करके आपस में रहे और अपने जीवन को अच्छा बनाए, अपनी मुस्कुराहट लाए अपने चेहरे पे और खुशी से ये जीवन को बिताए, ताकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसको बढ़िया तरीके से वो जिए और इस जीवन को सफल करे। तो इंसान जो धरती पर आया है और धरती से भी जाना है, तो ये बीच में जो यात्रा है उसका मंगलमय हो, उसकी शुभकामनाएं हो, उसका शुभ हो। तो हम भी अपने जीवन में गुरु का बहुत महत्व हमारे ऊपर है। हम उनके नित्य दिन ध्यान करते हैं, ताकि उनकी हर एक शब्द को, उनके हर एक कृपा को मैं अपने जीवन में उतार सकूं और पा सकूं। मैं भी उनके बहुत आभारी हूं, ताकि हमारे जीवन में भी गुरु की बहुत महत्व है। अगर गुरु नहीं होते तो आज मैं आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते। पढ़ना सिखाए, लिखना सिखाए, यहाँ तक कि जो गलतियां हुई उन गलतियों में उन्होंने मार करके और ज्ञान मार्ग में लाना सिखाए। तो गुरु का जो मार होती है, गुरु की जो डांट होती है, जो गुरु की मार होती है, डांट होती है, फटकार होती है, वो आपके लिए नुकसान कर ही नहीं सकता, कभी कर ही नहीं सकता। उनकी मार, उनकी डांट, उनकी जो भी चीजें हैं, कड़वी सजा आपके लिए क्या होगा? बहुत अच्छा काम करेगा, आपके जीवन में बेहतर से बेहतर मंजिल के तरफ ले जाएगा, ऊंचाइयों पे ही ले जाएगा। तो गुरु एक ऐसे हैं कि पूरे संसार में अगर वो न होते तो लोग आपस में ही लड़ जाते। आज जिन लोगों के पास गुरु के ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो लड़ ही भी जाते हैं, उनके पास ज्ञान की कमी तो लड़ भी जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को, गुरु का महत्व बढ़ाइए अपने जीवन में, गुरु का महत्व बढ़ाइए अपने जीवन में और आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल करिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।